देखिए जी, इस वक्त तो देखिए मईशत तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जी कई अरसे से जो है ना बेचारी वो सोई पड़ी है। मैं समझता हूँ शौकत अजीज़ के टाइम से अगर आप देखें तो मईशत का ऐसे ऐसे बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। वो तो कह रहे हैं सर, देखें डिफ़ॉल्ट होने से तो हमने बचा लिया। सही अपनी जगह बात है, डिफ़ॉल्ट से आपने ज़रूर बचा लिया, लेकिन जो अवाम के मसाइल हैं वो तो उधर ही है ना। हाँ। आज आप 81,000 अरब रुपए के मकरूज़ हैं आज। आज आपकी जो 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 आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो सारे के सारे रिजर्व्स वो हैं जो कि सऊदी अरब, चीन, अपने यूएई, इन मुल्कों की तरफ से जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स हैं आपके। आपकी जो जो महंगाई की इस वक्त जो रेशो है, जो आपका बेरोज़गारी का रेशो है, जो पावर्टी का रेशो है, 40% पावर्टी है आज आपके पास। 40% लोग $1 डे से कम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सॉरी $2 डे में कम से गुजार रहे हैं। तो $2 का मतलब ये है कि 600 रुपये, 600 रुपये में कौन बंदा आपकी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपका बयान भी देख रहे थे, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? हमने देखा कि आपकी रिहाइशगाह के हवाले से एक आपका बयान था, तो क्या हुकूमत के से देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के लिहाज से इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी है ना, वो एक डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा है, कंस्ट्रक्टिव कम है। उसमें क्या हो रहा है कि आप आम आदमी को जो है ना वो उसको जो है ना डिप्राइव कर रहे हैं बेसिकली हाउसिंग से। जो जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं और फिर जो 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 कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इतनी आर्बिट्ररी हैं और इतनी जो है ना इतनी कंट्रोवर्शियल है कि वो सस्टेन भी नहीं कर पाती। और हर जगह जो है लड़ाई का एक समय है जहाँ ज़बरदस्ती जो ना पुलिस के अटाले आते हैं, CDA के लोग आते हैं, वो जाके चढ़ दौड़ते हैं उसके कॉलोनीज़ पे या घरों पे और आके कहते हैं कि जी बस ये सील हो गया और अब आप जो ना घुस नहीं सकते, अब आप जा नहीं सकते, अब आप खाली करें। ये जो चीज़ जो जनरली मुझे इस्लामाबाद में नज़र आई वो इतफाक़ इस दफ़ा हमारे साथ हुई। 22 पार्क रोड आप मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह है जो सबको जो उसके बारे में पता है। यहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कई दफ़ा जो आई, जितने भी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर्स हैं, गिलानी साहब हैं, परवेज़ अशरफ साहब हैं, हमारे जितने अपने फॉरेन मिनिस्टर जो डार साहब हैं, PMLN की क़यादत, मौलाना साहब खुद, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जितने भी लुमिनरीज़ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, किसी न किसी हवाले से उनकी निस्बत बनती है शायद हमारी वजह से। लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिकली मोहतरमा की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ये हमारा एक हेड, आप ये समझें कि बहुत बड़ा एक ऐसी रेजिडेंसी जहाँ पे जो ना तमाम सियासी वर्कर, सियासी कारकुन इकट्ठे होते। आखिरी टिकटें भी मोहतरमा ने वहाँ पे बैठ के बांटी। अच्छा। तो अब वहाँ पे आप एक जो ना एक अपनी जगह एक वो है, उसको आप ज़बरदस्ती टेक ओवर करने की कोशिश करें। पुलिस के जो ना आप जो ना पूरे अटाले भेजें, खाली करने का कहा गया है। अब अभी तो ये भी प्रेशर है कि खाली कर जो ना आप इसको खाली करें। मैं उनको ये कह रहा हूँ कोई लीगल ऑर्डर है आपके पास? कोई लीगल ऑर्डर नहीं। सारे इलीगल ऑर्डर के तहत जो ना आप ज़बरदस्ती आपने सील किया, इलीगल ऑर्डर के तहत आप उसको खाली कराना चाह रहे हैं। लेकिन नेचुरली कोर्ट से, ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ मेरी नेगोशिएशन भी हुई है बड़ी CDA के उनसे और मैंने उनको समझाने की कोशिश की भाई ये केस तो आपको बोर्ड में लेके जाना, बोर्ड में ले, लेकिन और उस वक्त आप बोर्ड में नहीं लेके, आपने मैलाफाइडी अंदाज में कार्रवाई करके अब जब आप बोर्ड में लेके जाएंगे तो वो भी कार्रवाई। ये तो बहुत से केसेस हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर अदालतें भी मौजूद हैं, PTI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालतों के पास वो भी जा रहे हैं। ओवरऑल आपको सर नज़र आ रहा है कि PTI या GDA की जो हिकमत अमली है उससे कोई राह हमवार हो आने वाले दिनों में, या कम से कम? अभी तक तो अपने गुरमन साहब, अभी तक तो मुझे लगता है कि एक स्टेगनेशन है सियासत के अंदर। अच्छा। इस वक्त जो है हर चीज़ ऐसे जो ना पैरालिसिस का शिकार हो गई है। अच्छा। अपोजिशन जमातें भी वो रोल अपना प्ले नहीं कर पा रही जो प्ले करना चाहिए। हुकूमत के तो मसाइल अपनी जगह हैं ही हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारे मसाइल से निकलने के लिए बातचीत का एक दरवाज़ा खास तौर पर अपोजिशन के अंदर जरूर। तो मौलाना साहब को आपको लगता है कि पीर साहब कामयाब हो जाएंगे? देखिए मौलाना साहब के साथ तो पीर साहब के बड़े पुराने रिलेशनशिप है। जब मौलाना साहब आए तो हमारी कुछ 1.5-2 घंटे जो है ना आपस में बातचीत हुई, मुस्तकबिल के हवाले से भी, तावन के हवाले से भी। पिछले भी जितने भी इलेक्शन आप सिंध में जो भी हुई हैं गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शन, उसमें JUI और GDA ने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़े और इकट्ठे जो हमने जो एक सीट एडजस्टमेंट के तहत हमने लड़े। आइंदा भी हमारा ख्याल है कि JUI और GDA खासतौर पर सिंध के अंदर जो उनके पुश्तर का उम्मीदवार हो। चलें डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हुमा बकाई साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे और सिंध तास मुआहदे के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे।